नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हमारे साथ हैं जयपुर से एडवोकेट गोवर्धन जी। और आप राजगढ़ का जो आपने देखा कि वहाँ पे विष्णुदत्त जी बिश्नोई जो राजगढ़ थानाधिकारी हैं थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने इसका कारण सामने आया कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गोवर्धन सिंह जी बिश्नोई जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और गोवर्धन जी से हम बात करते हैं इस केस के बारे में। सर, आप हमें बताएं कि जब आपको सूचना मिली, तो आपको क्या लगा कि क्या हुआ होगा? क्योंकि आपकी पहले भी उनसे कुछ बात इस बारे में हो रही थी। नमस्कार। देखिए, विष्णु जी ने मेरे से चर्चा की कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। जी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे गंदी राजनीति के भंवर में फंसा रहे हैं और जो अफसर है वो हमारे वो भी कमजोर हैं, अच्छा। इसलिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। बात ये छोटी नहीं थी। कोई एक पुलिस अधिकारी जिसके बारे में कहा जाता है वो राजस्थान में कि वह राजस्थान का कोहिनूर हो, न्यायप्रिय हो, जाबाज हो, ईमानदार हो, सर्वगुण संपन्न अगर कोई बात करे तो ऐसा पुलिस वाला ना तो कभी हुआ है ना शायद आगे होगा। ऐसे विष्णु जी जब नौकरी छोड़ रहे थे तो चिंता होना स्वाभाविक था। मैंने उनसे जयपुर आने का निवेदन किया। मैंने स्वयं ने भी जयपुर जाने का, जयपुर से राजगढ़ जाने का उनको आग्रह, मतलब आने का आग्रह किया। लेकिन उसी दिन वहां पर कुछ थाने में व्यस्तता रही होगी उनकी और मेरी बात नहीं हो पाई और मैं एक दिन लेट हो गया। जी। और उसी दिन उन्होंने जो है अपनी जो है जीवन छोड़ दिया, लेकिन अपना जमीर नहीं छोड़ा, ऐसा मेरा मानना है उनके बारे लेकिन में। जैसे हम देख बताइए। रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, वहां के विधायक का नाम भी आ रहा है, बहुत सारे प्रेशर की बात आ रही है कि प्रेशर था किसी तरीके से, और ये अब काम का प्रेशर था या काम के बाहर का प्रेशर था, और विधायक का जो नाम आ रहा है वो कहाँ तक सही है इसमें? देखिए, पिछले काफी मतलब 1 डेढ़ महीने से जी। विष्णु जी पर वहां की एमएलए गलत काम के लिए प्रेशर बनाती थी। अच्छा। इसका वर्णन उन्होंने पुलिस थाने के रोजनामचा में भी लिखा है। जी। और जब विष्णु जी इन सब तथ्यों की जानकारी अपने उच्चाधिकारी को देते थे तो उच्चाधिकारी कहते थे कि अपनी एमएलए से बनाकर रखो। अच्छा। जो लोग विष्णु जी को जानते हैं उनको यह पता है कि वह नेताओं से बनाकर रखने वाले लोगों की बजाय वो जनता से बनाकर रखने वाले लोगों में से थे। बिल्कुल। ऐसी अवस्था में एमएलए ने उनको इतना अंदर से तोड़ दिया था कि वो कुछ भी अच्छा करना चाहते थे, लेकिन वो बार बार अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपने कॉल से, अपने मैसेज से और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बार बार जो है उनके स्वाभिमान को चोट करती थी। अच्छा। किसी एमएलए या कृष्णा पूनिया या कोई अन्य व्यक्ति के ऐसा कहने पर विष्णुदत्त जी जैसा मजबूत व्यक्ति कभी विचलित नहीं हो सकता। वो विचलित तो तब हुए जब अपनों ने उनको बेरुखी दिखाई। अपने कौन? विभाग की। उनके खुद के पुलिस अधिकारी। जी। और पुलिस अधिकारियों ने जो उनकी सही बात को सुना नहीं, वो मिन्नतें करते रहे। कई बार ऐसे पुलिस अधिकारियों के एमएलए कहने पर ट्रांसफर भी किए गए, हटाया गया उनको। विष्णु जी ने उस समय भी कहा और अनेकानेक झूठी शिकायतें उनके खिलाफ करने की बात कही गई और जो उनको बदनाम करने की कोशिश गई। यह जो है वह क्रम लगातार चला और उनको अवसाद में ला दिया गया और उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। यह जो सारा घटनाक्रम है, यह खादी और खाकी के कुछ बड़े अफसर जो है उनका एक घिनौना गठबंधन है जिन्होंने ये घटना कारित करने में भूमिका निभाई। जी, आप तो जैसे वकील हैं और आप काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, तो आप हमें बताएँ कि आपका अनुभव किस तरीके का है कि ये जो पुलिस के लोग हैं या अधिकारी हैं, उन पर ये राजनेताओं का जो प्रेशर रहता है, वो इतना कैसे क्रिएट हो जाता है और पुलिस इसे अपने को अलग क्यों नहीं कर पाती इस प्रेशर से? देखिए, पुलिस के अधिकारियों को पदस्थापन चाहिए जिलों में अच्छा। और फील्ड में पदस्थापन कराने के लिए सत्ता से जुड़े हुए लोगों को राजी रखना पड़ता है। और सत्ता से लोगों को जब राजी रखना पड़ता है, सत्ता के लोगों को, तो फिर सत्ता के लोगों द्वारा बताए गए काम चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वो करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो अच्छा। दिनेश जी, आप और मैं ही नहीं, ये पूरा राजस्थान और देश जानता है कि पुलिस कर्मियों को अगर छूट दी जाए सही काम करने की तो ये सत्य कतई हो ही नहीं सकती।
बिल्कुल सही है। दूसरा एक और इसमें पहलू आया है कि अब जैसे उसकी सीबीआई की जाँच होने की माँग हो रही है, तो इस दिशा में ये मामला कितना बढ़ पाया है? सीबीआई जाँच इसमें होगी या क्या होगा? देखिए, आपके सामने मैं बता देता हूं आपको, सीबीआई जांच जो है केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नहीं करा सकते हैं कानून के अनुसार, क्योंकि कानून व्यवस्था राजस्थान सरकार यानी मुख्यमंत्री जो है वही सीबीआई के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय कर सकता है, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय कर सकता है, यानी न्यायपालिका के अलावा केवल एक आदमी बचता है, वह मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। और श्री अशोक गहलोत जो है वो सत्ता की विधायक जो है कृष्णा पूनिया, वो इनसे 3-4 दिन पहले मिली भी हैं। जी, और मैं आज का दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, उसमें एक पॉलिटिशियन ने आरोप भी लगाया है कि वहां पर एक अमित ढाका नाम के अफसर हैं, वह बार बार जो है अपने कामों से चूरू जिले को और बीकानेर रेंज के पुलिस वालों को प्रभावित करते थे। कृष्णा पूनिया मुख्यमंत्री और वहां पर उपस्थित अफसरों पर दबाव बनाती थी, और उस दबाव के माध्यम से वहां के जो पुलिसकर्मी है वह लगातार अवसाद में चल रहे थे, ऐसा मेरा मानना है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आम तौर पर जब भी ऐसी कोई जुर्म हो जाता है, ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो इंसान को कानून का सहयोग लेना पड़ता है और उसमें उसे काफ़ी मुश्किलें होती है। लेकिन क्योंकि आप उनके मित्र रहे हैं और आप इसमें एक्टिव हैं, तो कानून का सहारा तो उनको ज़रूर मिलेगा। अब ये जो न्यायपालिका से ये सब चीज़ें करवाने का काम है, भले ही उनकी सीबीआई जाँच करवाने का मामला है, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? कैसे आप उनको सहयोग कर रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं कि मैं मित्र रहा नहीं हूं, मैं मित्र हूं। जी, मित्र केवल जिंदा रहने तक नहीं, मेरे को जानने वाले सब लोगों को पता है, वो जानते हैं कि मैं मित्रता जीवन पर्यंत, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक निभाता हूं। जी, बहुत और अब सवाल कानून की बात है, तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा। आज राजस्थान के लगभग एमएलए और एमपी ने अशोक गहलोत को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा है। जी, लगभग 1 लाख लोगों ने फेसबुक पोल पर वोट देकर कहा है कि हमको सीबीआई जांच चाहिए। आप जी, जानते हैं कि इन नेताओं को बाकी किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन वोटों का जरूर डर लगता है। बिल्कुल। विष्णु जी राजस्थान के नहीं, देश के वो जाने माने लोगों में से हो चुके हैं आज की डेट में। और इस मामले में सीबीआई जांच नहीं कराना इस सत्ता के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। इसलिए पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये नेता सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं सीबीआई जांच करा दी। कांग्रेस के लोगों ने भी कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा सीबीआई जांच कराइए, क्यों नहीं कराएंगे। और फिर सवाल अशोक गहलोत से भी पूछा जाएगा कि आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं, इस सीबीआई जांच नहीं कराने की आड़ में किसको बचाना चाहते हैं। मेरा जी, सवाल है कि सीबीआई जांच होने से किसका क्या नुकसान हो सकता है। सीबीआई जांच कौन से ऐसे तथ्य लेकर आएगी जिससे अशोक गहलोत जो है इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं हो। इस प्रकार कानून जो है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अथवा कानून के माध्यम से काम करेगा ही करेगा, लेकिन उससे पहले पूरा राजस्थान यानी 7 करोड़ लोग आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतने लाखों लोग सीबीआई जांच चाहते हैं तो आप सीबीआई जांच क्यों रोक रहे हैं। दिनेश जी। बिल्कुल सही है कि जब जाँच करवाने से अगर किसी मामले का कटाक्ष हो सकता है, उसमें न्याय हो सकता है, तो ज़ाहिर है कि उसे करवाना ही चाहिए और जब इतने बड़े स्तर पर उसकी माँग की जा रही है और फिर अगर उसे करवाने के लिए नहीं कहा जाता है या नहीं करवाई जाती है, तो ज़ाहिर है कि उसमें कोई न कोई बात ऐसी है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही होगी। आप उनके परिवार से मिले होंगे, उनके परिवार के लोगों से आपकी बात हुई होगी, उनका इस बारे में क्या कहना है? राजगढ़ पुलिस थाने में उनके परिवार के, उनके ससुराल के लोगों से कईयों से मेरा मिलना हुआ। जी, परिवार के लोग उस दिन बेसुध थे, उनकी हालात जो है इतने दुखी थे वो लोग कि वह सही ढंग से बात नहीं कर पा रहे थे। जी, लेकिन उन सब का एक स्वर में मानना है कि हमारा जो बेटा है, हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा जो भी परिवार का सदस्य गया है पुलिस में रहते हुए, हुँ। उस मामले में पटाक्षेप होना चाहिए। जिन लोगों ने उसको प्रताड़ित किया है उनको दंड मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। बिल्कुल सही है क्योंकि उनकी जो छवि है, वो सभी लोगों में बहुत ही अच्छी रही है और हमने देखा कि जैसे ही फ़ेसबुक पे और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब खबरें आई, तो जो लोग उनको नहीं जानते थे, उनको उन्होंने भी उनके फ़ेसबुक पे स्टेटस लगाए हैं, फ़ोटोग्राफ्स लगाए हैं
और उनको नमन किया है, क्योंकि सभी को ये लगा कि एक पुलिस अधिकारी जिसके प्रति लोगों का इतना प्रेम है, इतना सम्मान है, तो जाहिर है कि वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में और अपने जीवन में बहुत अच्छे रहे होंगे, जिसकी वजह से ही वहाँ के लोग उन्हें इतना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस विभाग पर राजनेताओं का जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, क्या आने वाले समय में सरकार ऐसे कुछ काम कर सकती है या ऐसा कुछ किया जा सकता है आम जनता के द्वारा, जिससे ये जो प्रेशर है उसे कम कर सके? देखिए, नेता कभी नहीं चाहेंगे कि पुलिस का कोई अफसर जो है इंडिपेंडेंट ईमानदारी से सही काम करे। अगर ऐसा करेंगे तो नेताओं के गलत काम कौन करेगा? तो नेता और सरकार, ये लोग सदैव चाहेंगे कि उनके चापलूस टाइप के अफसर फील्ड में लगे और वह सत्ता से जुड़े हुए लोगों की चापलूसी करते रहे और जनता जो है इसी हाल में बेहाल रहे। इसलिए इसका एक ही निदान है, वो है जनता, यानी नागरिक, यानी मालिक, वो स्वयं हो जाए। एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन से ही कोई न्याय मिलने की संभावना निर्माण हो सकती है। धन्यवाद दिनेश जी। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत-बहुत आभार। आभार आपका भी।